संस्कार धानी में इस वर्ष भी संस्कार कांवड़ यात्रा की धूम रहेगी। अवधूत दादा गुरु के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली यह यात्रा, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, ग्वारीघाट से मटामत तक निकाली जाएगी। इसमें लाखों कांवड़िए शामिल होंगे। यह कांवड़ यात्रा सुबह 7 बजे ग्वारीघाट से मां नर्मदा के जल और एक पौधा लेकर कैलाश धाम मटामर के लिए निकलेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भोलेनाथ का जलाभिषेक ही नहीं, बल्कि प्रकृति को हरा भरा करना भी है। दादा गुरु का लक्ष्य 15 वर्षों में 1.25 करोड़ देव वृक्षों मूर्तियों का महासंकल्प पूरा करना है। पूरे संस्कार धानी में बम भोलेनाथ के जयकारे गूंजेंगे। मूलतः इस कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है दादा गुरु। परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है, उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देव वृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करते हैं। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके लिए संकल्प लें। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री है। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभिष्ट की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान प्राप्त करना। तीसरा, 1.25 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक महायज्ञ है और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित करें। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है, दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है और ये लगातार 14 सालों का क्रम है। ये 15वां साल हम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया, 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। मां नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। ये कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाल्टिंग उधर भी है? इसमें जो है हाल्टिंग तो नहीं, इतने ज़्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कांवड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 30 त्योहार उत्सव बना दिया है, तो कहीं हाल्टिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिव, यह लगातार देखा जाता है कि वो परियत नदी का जो पुल है वो काफ़ी परेशानियों का सबब बनता है, तो इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी? आपने अगर मेरे ख्याल से अब गए नहीं होंगे, आप जाके देखोगे तो एक बड़ा ब्रिज वहाँ बन गया है और बड़ा ब्रिज चालू भी हो गया। तो अब वो परेड वाला पुल अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गया, यातायात भी चालू हो गया, तब कोई समस्या नहीं है। भैया कब निकलना है यात्रा? 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट ग्वारीघाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में, जैसे कि हर साल शुरुआत होती है। और कांवड़ में एक पात्र में मां नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कांवड़िए चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं।